नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मेयर और नगर निकाय के कई अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि महाधिवक्ता ने जिस तरह से झारखंड नगर पालिका कानून की व्याख्या की वो लोकतंत्र की हत्या है। मेयर ने कहा कि वो और उनके साथ प्रदेश भर के महापौर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने हक और अधिकार के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसे लेकर सोमवार को सामूहिक तौर पर याचिका दायर की जाएगी। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के मंतव्य दिए हैं। यह सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकार व लोकतंत्र की हत्या है। मेरे लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 ही सर्वोपरि है, जिससे मैं लगातार चलाते आ रही हूँ 2014 से, और जब तक इस कुर्सी में हूँ तब तक ये झारखंड नगरपालिका अधिनियम के अनुसार ही ये नगर निगम चलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह से झारखंड के महाधिवक्ता ने मंतव्य दिए हैं, इसमें आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं लगता है वो अपना मंतव्य यानी पूरी तरह से इस कानून को बदल दिए हैं। क्या एक महाधिवक्ता को कानून बदलने का अधिकार है? गिरिडीह में देवरी थाना क्षेत्र के कैलू मारण गांव में डैम में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू लाने डैम के पास गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों लड़कियों के शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि देवरी थाना क्षेत्र के गादी कला गांव की रहने वाली कुछ लड़कियां नहाने के लिए कैलू मारण डैम गई हुई थी। इसी दौरान डूब जाने के कारण तीनों की मौत हो गई। तीनों बच्चों का शव जब गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। का बाल धराने का था जो इसमें जो हुआ कैसे लोग लड़की लोग पूजा करने गई थी घाट पे, नहाने गई और कैसे वहाँ डूब गई। डूबने के उपरांत हल्ला हुआ, हम लोग बाहर में थे, दौड़ के गए, मैंने बोले कि आपके गांव में कोई डूब गया। हम गए तो मेरी भी बच्ची वहाँ पड़ी, डूब गई थी, निकाले गांव वाले। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 9 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि साइकिल से गिरने के बाद बच्ची को एमजीएम में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्स को बार बार बुलाने पर भी बच्ची को देखने नहीं पहुंचे। बच्ची मानगो के गौड़ बस्ती कृष्णा नगर की रहने वाली थी। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता और अस्पताल के अधीक्षक मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत कराया। अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। मेरे बच्चा को मारा और बोले डॉक्टर देखा नहीं, मेरा वाइफ बुलाने गई थी, मेरे कुर्सी में बैठा हुआ पूरा फाइल करके गोल पर गोल चढ़ा के डॉक्टर साहब पर 5 बार बुलाने गया, डॉक्टर लोग नहीं है। अब पुलिस मेरे को मारी, मेरा टीएल नहीं है, पुलिस मारी मेरे। जमशेदपुर में निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल में हवाई फायरिंग से दहशत का माहौल है। घटना ओल्ड पुरलिया रोड के कोहिनूर टावर के पास की है। बाइक सवार 3 युवकों पर फायरिंग का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। आने के बाद 1-2 लड़का आया, आने के बाद जो है ना थ्रेटिंग देने लगे, काम बंद करो। काम बंद करने के बाद हम लोग थोड़ा डर गए और उसके बाद फायरिंग किया। एक आध फायरिंग करते वो लोग फिर अपना निकल गया। कितने लोग आए थे? इसके मुताबिक है जो हमारे यहाँ सुपरवाइजर थे या लेबर लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक 2-3 लड़के हैं और बहुत ज़्यादा उम्र के भी नहीं, यंग चाइल्ड जैसे, पतले दुबले से। कहना कि 3 आदमी था, मोटरसाइकिल से आया था और काम रुकवाया कि काम बंद कर दो, उसके बाद जाके बाहर। कितना खोखा मिला है सर? 1 खोखा मिला। कौन लोग हैं, कुछ बता रहे हैं आपके मालिक? इस दिन तो हम लोग जांच करें, मालिक से बात हुई है। क्या बन रहा था यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन।
रांची नगर थाना क्षेत्र में 2 शवों के मिलने से दहशत फैल गई है। 2 अलग अलग जगहों से 2 युवकों का शव बरामद किया गया। 22 साल के दिव्यांग विमल महतो का शव पिस्का रेलवे स्टेशन के नजदीक एक तालाब से बरामद किया गया है। शव पर जख्म के निशान हैं और आशंका जताई जा रही है कि विमल महतो की हत्या के बाद उसके शव को तालाब में फेंका गया होगा। वहीं दूसरी घटना महुआ टोली गांव की है, जहां नगड़ी के रहने वाले 30 साल के विनोद उरांव का शव सड़क किनारे से बरामद किया गया। 2 किलोमीटर के भीतर 2 शवों के मिलने से लोगों में आक्रोश है और लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो बहुत निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका परिवार जिस तरह है, इस घटना से सरकार से 5 लाख का मांग करते हैं और चाहते हैं कि जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लाश को नहीं उठाएंगे, यहीं पर लाश रहेगा। गोड्डा में हंडवारा थाना के अंजना गांव में सड़क और नाले के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बीती शाम गांव में मुखिया के समक्ष पंचायती में सरकारी नाले को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जैसे ही नाला खोला गया उसी समय दूसरे पक्ष की ओर से मुखिया की उपस्थिति में लाठी, डंडे और पत्थरबाजी कर मारपीट किया जाने लगा। झगड़ा होले पानी रो अच्छा पानी में बोन ला ले हमरा असनी के लिए खोलेला नहीं खुलक तो हमरा असनी छोड़ी दिलिए नहीं सकलिए। पंचायती बैठलिए मुखिया सब नाम मुखिया कल के खोलाइले हमरो साई बेटोना मेन मारा लागले। कितना लोग घायल चोट लागलो? कितना लोग? 3 ठोक सीरियस होलो, 3 ठोक कम लागलो। दूसरा पक्ष कितना चोट लागलो? एको ठोक नहीं। मामला वही है कि वो रोड पे मिट्टी दिया है, हम लोगों का ऊपर से उधर से पानी आता है तो वो जो है बंद कर देता है। हम लोगों का पानी बाहर होने नहीं देता है। वो बोलता है कि नहीं इधर नहीं देंगे हम पानी निकलने के लिए, सिकाए के लिए कि इधर मेरे दरवाजे पे गंदा होता है। तो वही बात का मामला था। हम लोग पंचायत बैठा दिए तो मुखिया को बुलाए। मुखिया को बुलाने के बाद मुखिया बोला कि ठीक है तुम खोद दीजिए। पानी जो वो बंद किया था उसको हटाने बोला, तो हम लोग हाथ से उसको हटा रहे थे। हटाने के बाद वो बोला कि नहीं देंगे हम हटाने के लिए। हम बोले कि जब पंचायत हो गया और बोला मुखिया कि जबकि लाला खोदवाएंगे तो फिर अभी हम मेरा पानी जाने दीजिए। तो इसी बात में जो है वो लोग शुरू कर दिया। गिरिडीह में सीसीएल कोलियरी के बनियाडीह स्थित लंका स्टोर अस्पताल परिसर में भूधसान की घटना हुई। इसमें एक एएनएम का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बड़े पैमाने पर हो रहे कोयला के अवैध उत्खनन के चलते एक घटना घटी। भूधसान में एएनएम सुशीला कुमारी समेत परिवार के 8 सदस्य बाल बाल बच गए। कुछ दिन पहले भी यहां जमीन धंसी थी, जिसमें 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और 15 घरों में दरार आ गई थी। हालांकि आज भूधसान की घटना अस्पताल परिसर में हुई, जिससे लोगों में और ज्यादा खौफ है। ऐसे में स्थानीय लोग दूसरी जगह पलायन की बात कर रहे हैं। वहीं अस्पताल को भी अधिकारियों ने बनियाडीह से पिपरा टांड शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। लगातार हो रहे भूधसान से गिरिडीह का कोलियरी इलाका अब दूसरा झरिया बनने की कगार पर है। जमशेदपुर के मानगो में हनुमान मंदिर में चोरी की घटना की विधायक सरयू राय ने निंदा की। घटना का जायजा लेने पहुंचे सरयू राय ने उम्मीद जताई कि जल्द ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफल होगी। 2 दिन पहले हनुमान मंदिर में दान पेटी को तोड़कर लाखों रुपए के कैश की चोरी हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो हुआ है उसके बारे में तो यही कहा कि बहुत जघन्य है, निशंस है। उन्होंने इतनी हिम्मत किया कि हनुमान जी के यहाँ आए हैं, तो उन्होंने एक तरह से हनुमान जी की आध्यात्मिक सत्ता को भी चुनौती दिया है। तो मुझे भरोसा है कि पुलिस जरूर पकड़ेगी, पकड़ में आएगी। जामताड़ा सदर अस्पताल परिसर में साल 2011 में 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से एएनएम ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ है। वहीं बिल्डिंग में दरारें पड़ने लगी हैं। जिला स्तर पर सेंटर को शुरू करने के लिए उपकरण की खरीद और पद के सृजन को लेकर विभाग का आदेश नहीं मिला है, जिसके कारण ये सेंटर अब तक शुरू नहीं हुआ। हालांकि वन स्टॉप सेंटर और कोविड वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल भवन के एक फ्लोर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
देवघर में बाबा मंदिर बंद होने का असर पर्यटक स्थलों पर भी पड़ा है। नंदन पहाड़ में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसे में नंदन पहाड़ में झूला समेत तमाम सुविधाएं बंद हैं, जिससे पर्यटकों में निराशा है। यहाँ तो सब बंद है। हम लोग आए थे बाबा का मंदिर भी बंद है। तो वहाँ पर जब बंद है तब हम लोग सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो यहाँ पर आया तो यहीं पर सब बंद है। तो स्थिति पहले की तुलना में थोड़ा सा कम ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि अभी मंदिर बंद है, सत्संग आश्रम बंद है। मंदिर और सत्संग आश्रम खुला रहता है तो कोई यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। बंद है जिसके कारण अभी यहाँ नामात्र मान के चलिए कि लोग यहाँ। बोकारो के गोमिया में नलपनिया स्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ सदियों से संथाल आदिवासियों का आस्था का केंद्र रहा है। यह स्थल संथाल आदिवासियों के गौरवशाली अतीत, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा है। इस पवित्र स्थल पर आकर देश और विदेशों में रह रहे संथाली लुगु बाबा की पूजा अपने आराध्य देवता धर्म गुरु के रूप में करते हैं। यहाँ पहाड़ की तलहट्टी में ऐतिहासिक लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ का दरबारी चट्टान है। बताया जाता है कि सदियों पूर्व यहाँ बैठकर संथालियों के पूर्वजों ने लुगु बाबा की अध्यक्षता में लगातार 12 वर्षों तक विचार विमर्श कर सामाजिक प्रथा रीति रिवाज की रचना की थी और संथालियों के लिए संविधान बनाया था, जो आज भी कायम है। पहला पूजा मरांगबुरु को करते हैं, दूसरा लुगु बाबा को, तीसरा में लुगु आयो को, चौथा में घंटा बाबा को, पांचवा में घंटा आयो को, छठा में कुड़ी किन जिसका 2 बेटी है लुगु बाबा का, मरांग कुड़ी, 8वां में हुडिंग कुड़ी। ऐसे करके हम लोग सत्व देवताओं को जल चढ़ाते हैं। ये श्रद्धालु तो ऐसे तो पूर्णिमा में और अमावस्या में तो बहुत ज़्यादातर लोग आते जाते हैं। विशेष तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो यहाँ धार्मिक महासम्मेलन होता है उसमें शरीक होने के लिए कहाँ भारत देश के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंग्लैंड से भी लोग आके शरीक होते हैं। धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 में कोरोना महामारी की चपेट में आने से अधिकारी समेत 12 कर्मियों की मौत हो गई थी। बीसीसीएल प्रबंधन पर मजदूर यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने अधिकारी के आश्रितों को नौकरी दे दी, लेकिन कर्मियों के आश्रितों को अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। यूनियन के नेताओं ने अधिकारियों से मुलाकात कर ये मुद्दा उठाया। प्रबंधन ने जल्द ही आश्रितों को नौकरी देने का भरोसा दिया है। हमारी जो एक मांग है वो थी, कोविड के कारण जो बाघमारा क्षेत्र में 11 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें उनको अभी तक प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। कुछ एक मजदूर हैं जिनको दिया गया था, लेकिन उसके बाद सीआईएल के गाइडलाइन होने के बावजूद प्रबंधन ने उन्हें प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया था। तो हम लोगों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। धनबाद के तोपचांची में शमशान घाट की जमीन पर रैयतों ने दावा ठोक दिया है। जिस जमीन पर सालों से दाह संस्कार किया जाता रहा है, अब उस जमीन को 2 रैयत निजी जमीन बता रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले इस जमीन पर रैयतों ने दाह संस्कार का काम ये कहकर रोक दिया कि उनकी जमीन पर दाह संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। इधर ग्रामीणों ने रैयतों के दावे को ये कहते हुए गलत ठहराया कि गलत तरीके से जमीन की बंदोबस्ती रैयतों ने की है। सारे विवादों पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि मामले को लेकर सीओ को जांच का निर्देश दिया गया है। अपना मेरा जमीन है ना, एक बार 2 बार नापी हुआ है। नापी होने के बाद लास्ट में जो है यहाँ पर इमाम पर बहुत घोरना भी उजाड़ दिए थे यहाँ पर जबरन। फिर बोले भैया आज जो आगे दूसरा बार हम लोग तोपचांची के लोग पुल को सड़ नहीं रहेंगे, हम लोग चित्रपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर नहीं यहाँ पे होता था, बाकी प्लॉट सरकारी है रहती है वो हमको जानकारी में नहीं। अगर यहाँ पहले से दाह संस्कार होता था और प्लॉट सरकारी है तो जांच करे, अगर सरकारी ज़मीन निकलता है तो दाह। पूर्व में कोई गलत जमाबंदी कायम किया गया तो उसको हम लोग कैंसिल करेंगे।
और अगर जेन्युइनली किसी को गवर्नमेंट के मापदंड को फॉलो करते हुए अगर बंदोबस्ती किया गया है तो हो सकता है वो लीगल हो। उस कंडीशन में हम आसपास के ऐसे मौजूद जहाँ पे हमारे पास ज़मीन खाली हो उस जगह को हम चिन्हित करके दाह संस्कार के लिए हम चिन्हित। रांची नगर निगम द्वारा अगस्त 2019 में झीरी स्थित डंपिंग यार्ड में कचरे को फैलाने के लिए एक टेंडर 1 साल के लिए जारी किया गया था। हालांकि इस समय सीमा खत्म होने के बाद भी अब तक पुराने टेंडर को खत्म नहीं किया गया और वो ही कंपनी अब तक काम कर रही है। हालांकि निगम ने जून 2021 में नए टेंडर के लिए आवेदन जरूर मंगाए थे। वहीं अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही नए टेंडर को जारी किया जाएगा। ऐसा है कि 2019 में जो टेंडर हुआ था उसके बाद वो 2020 में कैरी ऑन किया, तो उस बीच फिर कोविड की समस्या आ गई थी। इस कारण उन्हीं मशीन्स को कार्यरत रखा गया था। उसके बाद नई कंपनी चुना गई थी, 2 प्राइवेट कंपनीज आया निगम में, आपको पता है। तो वो 2020 के अंत में उनका इनॉग्रेशन वगैरह हो गया था। तो ऑफिस सोच रही थी कि किसी भी दिन ये कंपनी टेक ओवर कर लेगी तो फिर क्यों अननेसरली हम किसी पार्टी को बुलाएं और चंद दिनों के लिए उनको रखें। इस परिस्थिति में ये थोड़ा सा विलम्ब हुआ, परंतु सब कुछ देखते हैं हाल में हम लोगों ने ये टेंडर किया और वो लगभग फाइनलाइजेशन के स्टेज पे उसका टेक्निकल हो चुका है। साहिबगंज में कृषि विभाग की तरफ से ड्रोन स्प्रे मशीन की प्रदर्शनी लगाई गई। इस ड्रोन स्प्रे मशीन को चेन्नई की कंपनी ने बनाया है, जो खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव करेगी। पूरे दिन भर में इस मशीन से 15 से 20 एकड़ खेतों में स्प्रे करना संभव हो पाएगा। इस मशीन की कीमत 4 लाख से लेकर 6 लाख तक है। कृषि वैज्ञानिक अमृत ने बताया कि इस तकनीक के इस्तेमाल से समय के साथ लागत में भी कमी आएगी, जिसके कारण किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। कोरोना संक्रमण काल के बीच राजधानी रांची में गणेश पूजा की धूम नजर आ रही है। राजधानी रांची में कई जगहों पर गणेश जी की प्रतिमा बिठाई गई। हालांकि पूजा पंडालों के पास लोगों की भीड़ बेहद कम है। इस बार राजधानी रांची के तमाम पंडालों में इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जा रही है। पूजा कर रहे छात्रों ने बताया कि विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना को दूर करें, ताकि जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो सके। और इस मूर्ति में खासकर ये ध्यान रखा गया है कि इको फ्रेंडली है, और इसमें हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि हम लोग कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। राज्य सरकार का दिया गया जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। और हम लोग चाहते हैं कि अगले बार अगर हमारे गणेश जी आएँ तो इस बार कोरोना ना हो। इस बार तो यही मांग रहा है कि जल्दी से जल्दी कोविड ख़त्म हो और फिर हम लोग अच्छा से पहले जैसा लाइफ जी पाए। यही सबसे ज़्यादा हम लोग मानना है। दुनिया में जिसको जो भी कष्ट है विघ्नहर्ता उसके विघ्न को अपने साथ हर के लेके चले जाए और कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए।